किसी को भी अगर एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व का, जिसे मराठी में हम अष्टपैलू कहते हैं, इंग्लिश में वर्सटाइल इंडिविजुअल कहते हैं, ऐसे का आत्मचरित्र अगर पढ़ना है तो वह अवश्य गुरुदेव का आत्मचरित्र पढ़े। आत्मकथन भाग 1 और आत्मकथन भाग 2 है, लेकिन बृहत में आत्मकथन पढ़ना है तो गुरुदेव का एक साहित्यिक, एक विद्वान, एक उद्योगपति और उसके बाद जो साधना में बदल जाता है, जो एक साधक बन जाता है, साधक बनकर एक बहुत वरिष्ठ विश्व विपश्यना आचार्य बनता है, इसका जो उनका प्रवास है, यह जो उनकी यात्रा है, इसका उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से यथोचित शब्दों में उन्होंने अपनी मार्गक्रमणा लिखी है, जो एक किसी भी व्यक्ति के लिए जो हिंदी भाषा जानता है उसके लिए बहुत ही अनुपम देन है गुरुदेव की। दोहे हैं गुरुदेव के स्वरचित उसमें, और उसमें अनेक संतों के विषय में भी लिखा गया है, जैसे तुलसीदास जी के दोहे, सूरदास जी के, और फिर विभिन्न संतों से गुरुदेव जो मिले, विनोबा भावे जी से, और भी जैसे भदंतानंद कौशल्यानंद गुरुदेव के यहाँ बर्मा में जाते थे, विदेशी भारतीय कहे गुरुदेव को आप तो वहाँ जाते थे। और फिर महर्षि महेश योगी जैसे व्यक्तिमत्व जब विश्व भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने गुरुदेव के यहाँ बर्मा में निवास किया, और उसके बाद वहाँ से वो आगे की यात्रा गुरुदेव ने उनकी अरेंज की। इस विषय में और भी बहुत ऊंचे ऊंचे व्यक्तिमत्व जो भी दुनिया के हैं वे भी गुरुदेव से मिले या गुरुदेव उनसे मिले। गुरुदेव की यह आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही रोचक और पढ़ने योग्य है। गुरुदेव शुरुआत में ही कह देते हैं अपने आत्मचरित्र की कि इसमें आत्मश्लाघा लगने का, दोष लगने का बहुत बड़ा भय रहता है, वह टालते हुए गुरुदेव ने यह आत्मचरित्र लिखा है। वैसे एक आत्मकथन धन्य बाबा नाम से भी है आचार्य सत्यनारायण जी गोयंका का, और एक दूसरा जो जिसे हम उनका आत्मचरित्र नहीं, चरित्र, उनका चरित्र जो है सो कल्याण मित्र सत्यनारायण गोयंका, व्यक्तित्व और कृतित्व उनके ही भाई बालकृष्ण जी गोयंका ने लिखा है, बहुत ही सुंदर है। तो मैं चाहता हूँ कि जो विपश्यना करना चाहते हैं या ध्यान साधना में आगे जाना चाहते हैं, या जिन्हें लगता है कि भारतीय अध्यात्म में क्या है, भगवान बुद्ध की क्या जो टीचिंग्स है, या भगवान बुद्ध ने क्या संदेश दिया है, भगवान बुद्ध क्या करते थे, कौन सी साधना की, तो इस विषय में जिन्हें जानने की उत्कंठा होगी वे अवश्य इस चरित्र से जाए, इस आत्मचरित्र को पढ़े, तो आपको प्रेरणा मिले। इसलिए उस आत्मचरित्र से जिन्होंने विपश्यना नहीं की ना, वे ज़रूर यह आत्मचरित्र का एक भाग मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, ताकि आपको प्रेरणा जागे और वह आत्मचरित्र आप अवश्य VIA से, विपश्यना इंटरनेशनल एकेडमी का पब्लिकेशन है, उनसे अवश्य मंगाए और पढ़े। पहले दिन का तूफान और शांति। हम जानते हैं गुरुदेव कर्मठ हिंदू थे, और वे हिंदू धर्म का यानी कि प्रचार क्या कहूँ, हिंदू धर्म पर व्याख्यान देते थे, गीता पर, उपनिषदों पर। तो उनका विपश्यना में किस प्रकार वे गए उसकी जर्नी भी इस आत्मचरित्र में है। तो पहले दिन क्या हुआ यह गुरुदेव लिखते हैं, बहुत ही रोचक है। जैसे हमारे जयेश भाई सोनी, हम जब सेवा में जाते हैं तब कहते हैं कि आप अपना पहले दिन का कोर्स, पहला कोर्स अवश्य याद करें जब आप सेवा दे रहे हैं, ताकि हमारे जो हम सेवा दे रहे हैं तब साधकों से उदारता से पेश आए, हम जाने कि हमने कितनी गलतियां की थी, हमें कितना मुश्किल गया था पहला कोर्स। तो हम हमारे पहले कोर्स को याद करेंगे तो हम निश्चित रूप से साधकों को जब सेवा देंगे तो बड़ी उदारता से, बड़े करुण चित्त से सेवा देंगे, बड़ी मैत्री के चित्त से सेवा देंगे। तो गुरुदेव का पहला दिन कैसा रहा सुनिए। पहले दिन का तूफान और शांति। शिविर आरंभ हुआ। गुरुदेव ने आनापान की साधना दी, दादा गुरु के विषय में कहते, सयाजीबा किन के विषय में, और मैं आती जाती सांस के प्रति सजग रहने का अभ्यास करने लगा। पूर्वाह्न की साधना अच्छी हुई, परंतु 11 बजे भोजनशाला में एकत्र हुए
तब गुरुदेव ने एक एक साधक को उसकी साधना के बारे में पूछा। तब वैसी पद्धत होगी भोजनशाला में एकत्र होने पर पूछने की। शिविर में केवल 5-7 साधक थे, बहुत कम साधक बैठते थे ना। उनमें से सब ने कहा कि उन्हें प्रकाश दिखा। मेरी बारी आई, मुझे तो प्रकाश दिखा नहीं था। नाक के नीचे खुजलाहट और झुंझुनाहट की बहुत तीव्र अनुभूति हुई थी। वहीं बता दी। भोजनोपरांत हम सभी ऊपर अपने अपने निवास कक्ष में चले आए। मेरा मन उदास होने लगा। मैं उन दिनों बहुत अहंकारी व्यक्ति था। गुरुदेव स्वयं के विषय में लिखते हैं, इतनी कम उम्र में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आशातीत सफलताएं मिलती रहने के कारण मानस अत्यंत अहम केंद्रित हो गया था। गुरुदेव बॉर्न विद गोल्डन स्पून जिसे कहते हैं वैसे भी थे। इस कारण जरा सी भी असफलता अथवा जरा सी अनचाही घटना मेरे लिए असह्य हो उठती। दिल बैठने लगता, उदासी में डूबने लगता, गहरे अवसाद विषाद से कुंठित हो उठता। जो सफलता ही सफलता चखता रहा, उसके विषय में गुरुदेव अपने विषय में कहते हैं कि उसे डिप्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है, निराशा बहुत जल्दी घेरती है। उस समय कोई मेरे पास आता तो झुंझलाहट के मारे उस पर अकारण बरस पड़ता। अकेले निराशा में डूबे रहना चाहता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब भी यही होने लगा। अब देखो कैसा उभरता है विकार। ध्यान के शून्यागार में भी जाने को जी नहीं चाहे। मन पर बहुत जोर लगाकर गया तो 1-2 सांस भी नहीं देख पाया। एक क्षण भी मन नहीं टिका। ऐसा होता है जब तूफान आते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना, तूफान। अवसाद विषाद में ही डूबता चला गया। शून्यागार से शीघ्र निकलकर अपने निवास कक्ष में वापस आ गया। कुछ देर लेटा रहा, करवटें बदलता रहा, परंतु बेचैनी बढ़ती ही रही। तूफान के कारण बेचैनी जब आती है, बार बार मन में हीन भावना जागने लगी, पराजय के भाव जागने लगे। सोचने लगा कि मैं किस जंजाल में फंस गया। साधना तो अच्छी है, सभी साधकों को लाभ मिल रहा है, परंतु मैं यह साधना करने योग्य नहीं हूँ। अन्य सभी साधक साधिकाएं भले आदमी हैं। कोई स्कूल का अध्यापक है, कोई कॉलेज का प्रोफेसर है, कोई रिटायर्ड सरकारी अफसर। इनका जीवन सरल और सात्विक है, लेकिन मैं तो एक व्यापारी ठहरा। व्यापार में झूठ और छल कपट चलता रहता है। इन सबको दिव्य ज्योति के दर्शन हो गए। मैं ही अकेला पिछड़ा रह गया, क्योंकि सब कहने लगे ना उनको दिव्य ज्योति दिखी, उनको प्रकाश दिखा। मेरे भाग्य में दिव्य ज्योति के दर्शन कहाँ। ये सब योग्य पात्र है। अध्यात्म की ऐसी ऊंची अवसाधना मेरे जैसे सांसारिक व्यक्ति के लिए नहीं है। इस निराशा भरे चिंतन से बहुत हतोत्साहित हो गया। मन उदासी में इतना डूबने लगा कि शिविर छोड़ने का निर्णय कर बैठा। जानता था कि शिविर के कड़े नियम हैं, मुझे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, परंतु गुरुदेव तो भोजन के बाद ऑफिस चले गए हैं। वे शाम को 6 बजे तक लौटेंगे। मैंने घर से कुछ आवश्यक सामान मंगाए हैं, उन्हें लेकर लगभग 5 बजे मेरी गाड़ी आएगी। ऐसा उन्होंने प्लानिंग कर लिया। मैं उसमें वापस चल दूंगा। सामान साथ में ले जा सका तो ठीक, अन्यथा दूसरे दिन ड्राइवर आकर ले जाएगा। सारा सामान बांधकर भाग निकलने की तैयारी कर बैठा। गुरुदेव अपने विषय में कहते हैं, फिर क्या हुआ, परंतु मेरा भाग्य जागा। पुराना पुण्य उदय हुआ। मेरे निवास कक्ष के सामने से एक महिला गुजरी। वह मेरी परिचित प्रोफेसर डो म्या सै थी। रंगून के विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की प्रोफेसर थी और अध्यक्षा भी। उच्च कोटि की विदुषी थी। मुझे शिविर में सम्मिलित हुआ देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई थी, परंतु इस समय मेरे बिगड़े हुए रंग ढंग देखकर चकित हुई और पूछ बैठी कि मैं क्यों उदास हूँ। मैंने उसे सच सच बता दिया। गुरुदेव के आने के पहले मैं घर वापस चल दूंगा। यह साधना मेरे लायक नहीं है, या यूँ कहूँ मैं इस साधना के लायक नहीं हूँ। उसने पूछा कि तुम्हारे मन में यह व्यर्थ की हीन भावना क्यों जागी। मैंने कहा कि अन्य सबको दिव्य ज्योति के दर्शन हो गए, मुझे नहीं हुए, अतः मुझे कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। मैं अपना समय यहाँ क्यों बर्बाद करूँ। यह सुनकर वह हंसी। उसने कहा, भोजन के पश्चात गुरुदेव तुम्हारी साधना की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तुम्हें नासिका के नीचे संवेदनाओं की स्पष्ट अनुभूतियाँ होने लगी हैं। पहले दिन बहुत कम लोगों को ऐसा होता है। तुम भाग्यशाली हो। परंतु मैंने मन ही मन सोचा, इन संवेदनाओं में
क्या पढ़ा है? मुख्य बात तो दिव्य ज्योति की है। हमारी परंपरा में, जैसे भारतीय परंपरा में, दिव्य ज्योति का दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। उसने मुझे फिर समझाया कि गुरुजी ने तुम्हें संवेदनाओं को महत्व देने के लिए कहा है। यानी कि आँख मीच कर जब ध्यान साधना में या जप करते हुए दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं ना, आंखें मीची हुई है, आंखें बंद है और दिव्य ज्योति दिखती है, प्रकाश दिखता है, तो उसे बहुत अच्छा माना गया है भारतीय शास्त्रों में। हाँ, तो वो क्या कहते, मुझे फिर समझाया गया गुरुजी ने तुम्हें संवेदनाओं को महत्व देने के लिए कहा है। प्रकाश दिख जाए तो दिख जाए, यह भी ध्यान मार्ग में एक निमित्त है, यह एक मील का पत्थर है, आलंबन है। परंतु इस समय हमारे लिए प्रमुख निमित्त नासिका के इर्द गिर्द होने वाली संवेदनाएं हैं। आगे चलकर यही सारे शरीर में फैलेगी और इसी से साधना सफल होगी। तुम्हारी सफलता में कोई संदेह नहीं है। उसने आग्रहपूर्वक कहा कि तुम एक रात और रुक जाओ। अगर जाना ही है तो इसका निर्णय कल सुबह करना। अब ध्यान में बैठो तो प्रकाश को बिल्कुल महत्व मत देना। तुम्हें नासिका के नीचे इतनी तीव्र संवेदना मिलने लगी, बस सांस के साथ साथ उसी पर सारा ध्यान केंद्रित रखो। यही काम देगी, यही तुम्हारी प्रगति में सहायक होगी। मैंने भी सोचा अब जाना तो हो नहीं पाएगा, अतः इसकी बात मान लेता हूँ, एक रात और रुक जाता हूँ। शाम को 6 बजे शून्यागार में जा बैठा। सांस के साथ साथ नासिका के नीचे होने वाली संवेदनाओं पर सारा ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा और यह निश्चय किया कि प्रकाश दिखे या न दिखे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। डोम्या सें के कहे अनुसार मैं संवेदना को ही महत्व दूंगा। मुझे याद आया गुरुजी ने भी यही कहा था कि सांस और संवेदना हमारे लिए प्रमुख है। मैं दत्तचित्त होकर ध्यान में लग गया। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ मिनटों के भीतर ही इस ओर ज्योति जागी, उस ओर ज्योति जागी, चारों ओर ज्योति ही ज्योति, प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। मैंने मन को दृढ़ किया कि मुझे इस दिव्य ज्योति से कुछ लेना देना नहीं, मुझे शरीर की संवेदना को ही महत्व देना है। नाक के आसपास जो संवेदना हो रही है यही मेरी साधना का आलम्बन है। थोड़ी देर बाद देखा कि दिव्य ज्योति ही नहीं, कानों में दिव्य शब्द सुनने लगे, अनाद नाद सुनाई देने लगा। यह एक दिव्य अनुभव जो है ना, दिव्य जो जब हमारे जो संवेदनशील अंग है या जो भी हमारे श्रोत्र है, आँखें हैं, वह दिव्य होने लगती है। उसके ये एक प्रकार से दृष्टिगोचर होता है। इन बातों से सुनने लगे, कानों में दिव्य शब्द सुनाई देने लगे, अनाद नाद सुनाई देने लगा। एक कान के पास मानो किसी चट्टान पर बहुत बड़ा जलप्रपात गिर रहा हो, दूसरे के पास जैसे मधुर घंटियां बज रही है। यह दिव्य नाद भी मुझे आकर्षित नहीं कर सका। दिव्य ज्योति और अनाद नाद के बारे में मैंने बहुत पढ़ा था और उन्हें बहुत महत्व देता था, परंतु उस समय मैंने निश्चय किया कि इन्हें कोई महत्व नहीं दूंगा। मुझे साधना पथ की यात्रा संवेदनाओं के आधार पर पूरी करनी है। ऐसे मन को दृढ़ करके संवेदनाओं पर ध्यान लगाए रखा। कुछ समय पश्चात देखा कि दिव्य ज्योति और दिव्य शब्द के अतिरिक्त कुछ एक अन्य अतीन्द्रिय शक्तियाँ, मुझे कहना था अतीन्द्रिय शक्तियाँ जागने लगती, अतीन्द्रिय की अनुभूतियाँ भी होने लगी। मैं उनकी भी उपेक्षा करता रहा, संवेदनाओं पर ध्यान लगा रहा, संवेदनाओं पर ही ध्यान लगाए रहा। रात 9 बजे अपने शून्यागार से निकला तो मन बड़ा प्रसन्न था। दोपहर के बाद जो निराशा छा गई थी वह विलीन हो गई। अब तो भागने का प्रश्न ही नहीं रहा। मैं डो म्या सै का अपार उपकार मानता हूँ, जिसने मुझे रोककर मेरा कल्याण किया। अगर मैं नासमझी से शिविर छोड़कर भाग जाता तो ऐसे अनमोल रत्न से सदा के लिए वंचित रह जाता। जैसे मेरे मित्र ऊँछा ठुन का बहुत आभार मानता हूँ कि उसने मुझे इस कल्याणकारी मार्ग पर चलने का सुझाव दिया और उसी कारण मैं इसमें प्रवृत्त हुआ। वैसे ही डो म्या सै का बहुत आभार मानता हूँ कि उसने मुझे भगोड़ा बनने से रोका और मैं दत्तचित्त होकर साधना में लग गया। इसी कारण अत्यंत आशातीत प्रगति होती चली गई। 2 दिन बाद विपश्यना मिली तो अभूतपूर्व अनुभव हुआ। पूरा शरीर केवल परमाणुओं का पुंज और उन परमाणुओं के पुंज में भिन्न भिन्न प्रकार की हलन चलन, भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाएं, जैसे मैं किसी ऐसे
कौतुकागार में आ गया हूँ जिसे पहले कभी नहीं देखा था। भीतर की एक ऐसी दुनिया जो अब तक नितांत अनजानी रही। शरीर में विभिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ सतत होती रहती है, यह कभी सोच भी नहीं सकता था। विपश्यना भोजन के पहले सुबह दी गई थी, जब कुछ अलग प्रोग्राम रहता होगा, जब कुछ अलग थोड़े से नियम रहते होंगे। गुरुदेव ने जब चेकिंग की तो कहा, तुम्हें जो प्राप्त हुआ है वह बहुत मूल्यवान है, अब तुम्हें देखना है कि ये छूटे नहीं। उन्होंने किसी एक सहायक को बुलाया और एक कंबल मंगवाया। मेरे सिर और चेहरे पर कंबल डालकर वह धर्म सेवक मुझे शून्यागार के बाहर निकालकर मेरे निवास कक्ष तक ले गया, ताकि मैं बाहर के किसी आलंबन के संपर्क में आकर भीतर की उस वास्तविक स्थिति को न खो दूं। मुझे अपने निवास कक्ष में ही लेटे लेटे साधना करते रहने को कहा गया। यहीं कोई भोजन ले आएगा। भोजन करते हुए भी मैं इन संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहूं, इसकी निरंतरता टूटे नहीं, यह ध्यान रखूं। मैंने ऐसा ही किया। उठते बैठते, चलते लेटते, खाते पीते, हर अवस्था में अंतर्बोधनी प्रज्ञा जागृत रहे। योग साधना में रत रहते हुए दिन पर दिन बीतते चले गए। एक से एक अजीबोगरीब अनुभूतियाँ होती चली गई। सारा मृणमय शरीर चिन्मय हो उठा। सर्वत्र तरंग ही तरंग, कहीं ठोस पने का नामो निशान नहीं। संपूर्ण मेरुदंड भी तरंग ही तरंग। कपाल के मानो शस्त्र रंध्रों में तरंगे फूटने लगी। सिर के मध्य से एक फव्वारा सा छूटने लगा। शिविर समाप्त होते होते यूँ लगा जैसे मनोबोझ उतर गया है। टनों बोझ उतर गया है, जो मन पर बोझ होता है। जैसे मैं हवा में उड़ सकता हूँ, मानो धरती का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो गया है। साधना के दिनों एक बार यह भ्रम अवश्य हुआ कि मैं किसी कल्पना लोक में तो भ्रमण नहीं कर रहा हूँ। यह कल्पना नहीं है, सत्य है। इसे जांचने के लिए गुरुदेव ने 1-2 उपाय बताए। उन्हें आजमा कर जाना कि सचमुच न कोई कल्पना है, न आत्मसम्मोहन, यह भीतर की सच्चाई है। ऊपर अविद्या का मोटा मोटा खोल है, जिसके रहते हम उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध की इस कल्याणकारी विद्या के सही प्रयोग से यह ऊपर वाला खोल टूटा और भीतर की एक नई दुनिया के दर्शन हुए। ठीक वैसे ही जैसे अंडे में रहने वाला चूजा बाहर की दुनिया के बारे में क्या जाने। अब जब अंडा फूटता है और वह बाहर आता है तो नई दुनिया देखकर भौंचक्का रह जाता है। भीतर अंधेरे में रहते हुए कल्पना भी नहीं कर सकता कि बाहर की सच्चाई कैसी है। बिल्कुल अलग, दोनों का कोई तालमेल नहीं। ठीक यही होता है जब अविद्या का खोल टूटने से सदा बहिर्मुखी रहने वाला व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई देखने लगता है, उसे अनुभव करने लगता है। तभी जान जा पाता है कि बाहर की उन स्थूल सच्चाइयों से यह बिल्कुल भिन्न है। यह खोल क्या टूटा, मुझे यूँ लगा कि जैसे मेरा नया जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ। जैसे पक्षी का दूसरा जन्म तभी होता है जबकि वह माँ के पेट से अंडे के रूप में जन्मने के बाद अंडा फोड़कर बाहर निकलता है। ठीक इसी प्रकार मैं अपनी माँ के गर्भ से यह अविद्या का खोल लिए हुए जन्मा, और अब इस कल्याणकारी विधि ने अविद्या के खोल को तोड़कर मुझे दूसरा जन्म दिया। मैं सही माने में द्विजन्मा बना। यह दूसरा जन्म ही वास्तविक जन्म हुआ। मैं धन्य हुआ। अपनी परंपरागत मान्यताओं के अनुसार यज्ञोपवीत धारण न करने के कारण मैं अब तक शूद्र था। जब तक हमारा समाज सभी लोगों को यज्ञोपवीत धारण करने की अनुमति नहीं देगा, तब तक मैं यज्ञोपवीत धारण नहीं करूंगा। इस संकल्प के कारण अब तक शूद्र बना रहा मुझे प्रिय था, परंतु अब लगा कि मैं वास्तव में द्विज हो गया। यज्ञोपवीत धारण करने का कर्मकांड पूरा करके भला कोई कैसे द्विज बनता है? यहाँ अविद्या के अंडे का खोल तोड़कर नया जन्म प्राप्त करके मैं सचमुच द्विज बना। मेरा कल्याण हुआ, परम कल्याण हुआ। गुरुदेव किस प्रकार अपने आश्चर्यजनक यानी कि चमत्कारपूर्ण अनुभव साधना के इस पैराग्राफ में, इन 2-3 पन्नों में, अपने आत्मवृत्त में, अपने आत्म चरित्र में लिखते हैं, जो कि नए साधकों के लिए प्रेरणास्पद है, पुराने साधकों के लिए प्रेरणास्पद है और हर एक के लिए प्रेरणास्पद है। जब जब भी हमें लगे कि निराशा आए करे तो हम ऐसा
गुरुदेव का जो आत्मचरित्र है अवश्य पढ़ना चाहिए। उसमें कि ये पन्ने जिन्होंने अभी तक विपश्यना नहीं की, जिन्होंने अब तक ध्यान साधना नहीं की, उनके लिए तो ये एक अनुपम देन है। यह 2 पन्ने अगर वे पढ़ ले, यह 2 पन्ने अगर वे सुन ले तो वे निश्चित विपश्यना साधना की ओर आकर्षित होंगे और वे विपश्यना साधना में आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने समय समय पर गुरुदेव के वचन पढ़ने चाहिए, गुरुदेव का साहित्य पढ़ना चाहिए, पाली का साहित्य पढ़ना चाहिए और ध्यान साधना के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।